आग लगती है, लोग मरते हैं, कारोबार तबाह होता है, बयानात आते हैं, कमेटियाँ बनती हैं और फिर सब खामोश हो जाता है। उनका कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। वो अफसरान कहाँ हैं जिन्होंने ख़तरनाक इमारतों को क्लियरेंस दे दी? अगर फायर सेफ्टी क़वानीन मौजूद थे तो इन पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? मुल्क के सबसे बड़े शहर के बारे में किसी एक इदारे के पास भी मुस्तनद और मुकम्मल डेटा मौजूद ही नहीं। कराची का फायर ब्रिगेड वाकई इस काबिल है कि वो 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर को आग से महफूज रख सके? कराची में एक जानिब बुलंद इमारतों की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी जानिब हिफाजत का निज़ाम वहीं का वहीं खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। कराची के दिल में वाक़ गुल प्लाजा की इमारत से उठने वाले शोलों ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया बल्कि पूरे शहर के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। आग लगने के चंद ही लम्हों बाद धुआं आसमान तक बुलंद होने लगा। लोग जान बचाने के लिए भागे, कुछ खिड़कियों से कूद गए, कुछ अंदर फंस गए और बाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गए। यह आग सिर्फ कपड़े, लकड़ी या सामान को नहीं जला रही थी बल्कि इस शहर में मौजूद हिफाजती निज़ाम की कमज़ोरियों को बेनकाब कर रही थी। जब मीडिया कैमरों ने ढह जाने वाली इमारत का मलबा अपना कारोबार बर्बाद होता देखते हुए बेबस ताजिर रोते हुए लवाहिकीन को दिखाया तो वज़ीर आला सिंध का बयान सामने आया कि कराची की तमाम कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये बयान मौके की मुनासबत से दुरुस्त फैसला लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस ऑडिट का पहली बार हुक्म दिया जा रहा है या माजी में भी ऐसे ही अहकामात जारी किए जा चुके हैं? अगर पहले भी ऑडिट हो चुके हैं तो फिर इन रिपोर्ट्स का क्या बना? उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? और वो अफसरान कहाँ हैं जिन्होंने ख़तरनाक इमारतों को क्लियरेंस दे दी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गुल प्लाजा की आग कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी कराची में दर्जनों मार्केटों, फैक्ट्रियों, प्लाज़ों और गोदामों को आग लग चुकी है और हर हादसे के बाद यही ऐलान सुनने को मिला कि ऑडिट होगा, तहक़ीक़ात होंगी और इस्लाहात लाई जाएंगी। हकीकत यह है कि कराची में फ़ायर सेफ्टी ऑडिट माजी में भी कराया गया था। मुख्तलिफ़ सरकारी दस्तावेज़ात और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड के मुताबिक कई बरस कबल कमर्शियल इमारतों की जांच पड़ताल हुई जिसमें सैकड़ों इमारतों को ख़तरनाक करार दिया गया था। कई प्लाज़ों में फ़ायर अलार्म मौजूद ही नहीं था। एमरजेंसी सीढ़ियाँ या तो बंद थीं या स्टोर रूम बना दी गई थीं। फायर हाइड्रेंट्स काम नहीं करते थे और आग बुझाने वाले आलात महज दीवारों की जीनत बने हुए थे। इन रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि अगर इन इमारतों में आग लगी तो जानी नुकसान नागुज़ीर होगा। इसके बावजूद न इन इमारतों को सील किया गया, न मालिकान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हुई और न उन अफसरान से पूछगछ की गई जिन्होंने फ़ाइलों पर दस्तखत करके उन्हें महफूज करार दिया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब मसला निज़ाम का था तो हर हादसे के बाद सिर्फ ऑडिट का ऐलान क्यों किया जाता रहा और अब एक बार फिर ऐलान कर दिया गया? एहतसाब क्यों नहीं किया गया? अगर किसी इमारत को गैर महफूज करार दिया गया था और उसके बावजूद वहाँ कारोबार जारी रहा तो इसकी इजाज़त किसने दी? अगर फायर सेफ्टी क़वानीन मौजूद थे तो इन पर अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदारी किसकी थी और वो इदारे क्यों नाकाम हुए? हुकूमत की कोताहियाँ अपनी जगह और उन कोताहियों के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उन ताजरों की भी ज़िम्मेदारी बनती है जो ऐसी इमारतों में कारोबार करते हैं। वो गन पॉइंट पर भत्ता दे देते हैं, रिश्वत की मद में भारी रकम भी दे देते हैं, बरामदात या दरामदात में रुकावटों को पाटने के लिए रकम भी खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ वो कारोबार करते हैं वहाँ की सेफ्टी के लिए रकम खर्च करने पर तैयार नहीं होते और कहते हैं कि ये हुकूमत का काम है। मेरा आप लोगों के ज़ख्मों पर नमक पाशी करना मकसद नहीं, लेकिन भाई ज़रा सोचें, कारोबार आपका है तो सेफ्टी की फ़िक्र भी आप ही को होनी चाहिए। हुकूमत ने तो इंक्वायरी बिठानी है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है और इसके बाद बहस गई पानी में। ज़्यादा दूर की बात नहीं, नवंबर 2021 में सदर में वाक़े कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, जिसके बाद वहाँ के ताजरों को जो अजाला मिला उससे वो नाखुश थे और ज़्यादातर का कहना था कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत दुकानें दोबारा मरम्मत कराईं। हुकूमत ने 350 दुकानदारों को 445 मिलियन रुपए दिए थे, जिसके तहत हर दुकानदार को औसतन तकरीबन 12 लाख रुपए मिले थे।
वहाँ बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद था, जबकि यहाँ तो इमारत ही ढह गई है और यहाँ दुकानें भी हज़ारों की तादाद में बताई जा रही हैं। ये एक इमारत का तस्करा है जिसमें हज़ारों दुकानें थीं। तो कराची में कुल इमारतें कितनी हैं, ये एक मामला है। हैरानकुन बात यह है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर के बारे में किसी एक इदारे के पास भी मुस्तनद और मुकम्मल डेटा मौजूद ही नहीं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मरदमशुमारी के आदाद शुमार आपस में मुताबिकत ही नहीं रखते। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक कराची में कुल इमारतों की तादाद लाखों में है, मगर उनमें से कितनी रहायशी हैं, कितनी कमर्शल हैं और कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इस पर कोई मुत्तफ़िका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इदारा मरदम खाना शुमारी और पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में लगभग 19 लाख के करीब इमारतें हैं, जिनमें 30,000 इमारतें हाई राइज यानी 4 मंजिल से ज़्यादा हैं। लेकिन कराची में किसी इदारे के पास मुस्तनद आदाद शुमार नहीं है। इसके अलावा ऐसी इमारतें जहां फायर सेफ्टी आलात नस्ब हैं, इसका भी कोई वाज़ेह डेटा मौजूद नहीं है। बेशतर प्लाजों में फायर अलार्म सिस्टम गैर फ़ाल हैं, एमरजेंसी दरवाजे पर ताले पड़े हुए हैं, फायर फाइटिंग के आलात या तो एक्सपायर हो चुके हैं या कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। सवाल ये भी उठता है कि जब किसी इमारत की तामीर मुकम्मल होती है तो उसे हतमी मंजूरी देने से पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि वह हिफाजती मायार का जायज़ा ले। अगर आज शहर में सैकड़ों इमारतें फायर सेफ्टी के बुनियादी उसूलों पर भी पूरा नहीं उतरती, तो इसका मतलब ये है कि मंजूरी के मरहले पर शदीद गफलत बरती गई है। क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में इमारतें बगैर जांच पड़ताल के मंजूर होती रहीं और किसी अफसर को मालूम ही नहीं हुआ? इस मामले में गुल प्लाजा के मुतासरीन का मौक़िफ़ इंतहाई संगीन नौयत का है। उनका कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, जैसा कि इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड हुक्काम ने बताया, बल्कि यह आग जानबूझकर लगाई गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नहीं है आग लगाई गई। तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। अगर मुझे मारना चाहे, जलाने चाहे, जला दे। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो ये महज हादसा नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है, जिसकी आला सतह पर शफाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ऐसे इल्ज़ामात की मौजूदगी में सिर्फ एक तकनीकी रिपोर्ट जारी कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि जुडिशल इंक्वायरी नागुज़ीर हो जाती है ताकि हकीकत सामने आ सके। इस सारे मामले में असल मसला ये नहीं कि वज़ीर आला ने ऑडिट का हुक्म दिया, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या ये हुक्म भी माजी के ऐलानात की तरह फ़ाइलों में दफन हो जाएगा या वाकई एहतिसाब किया जाएगा। कराची के शहरी हर चंद साल बाद एक ही मंजर देखते हैं, आग लगती है, लोग मरते हैं, कारोबार तबाह होता है, बयानात आते हैं, कमेटियाँ बनती हैं और फिर सब खामोश हो जाता है। अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो सिर्फ नई इंक्वायरी नहीं बल्कि पहले पुरानी रिपोर्ट्स पर अमल दरामद और ज़िम्मेदार अफराद का तयन ज़रूरी है। जब तक ये तय नहीं किया जाएगा कि माजी में निशानदेही होने के बावजूद इक़दामात क्यों नहीं किए गए, तब तक हर नया ऑडिट सिर्फ आवाम को तिफ़ल तसल्ली देने के मुतरादिफ होगा और हर अगली आग एक और इमारत को नहीं बल्कि एक और सच को जला देगी। कराची में जब भी आग लगती है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड का ख्याल आता है, क्योंकि किसी भी बड़े शहर में आग से निमटने की पहली और आखिरी उम्मीद यही इदारा होता है। मगर सवाल यह है कि क्या कराची का फायर ब्रिगेड वाकई इस काबिल है कि वो 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर को आग से महफूज रख सके? सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कराची फायर ब्रिगेड के पास इस वक्त फायर टेंडर्स की तादाद 50 के लगभग है, जबकि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो तकनीकी ख़राबी, पुर्ज़ों की अदम दस्तियाबी या पुरानी मशीनरी के बायस काम नहीं कर सकती। अगर शहर के फैलाव, आबादी और बुलंद इमारतों को मद्देनज़र रखा जाए तो ये तादाद इंतहाई कम है। दुनिया भर में फ़ायर सेफ्टी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इदारे नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक हर 1 लाख आबादी के लिए मुतल्लिक़ा आलात से लैस कम से कम एक फायर स्टेशन और वहाँ मुनासिब तादाद में फायर टेंडर्स का होना ज़रूरी है। इस मयार के मुताबिक कराची जैसे शहर को कम से कम 750 से ज़ायद फायर टेंडर्स और दर्जनों जदीद फायर स्टेशन दरकार हैं, मगर हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। कराची फायर ब्रिगेड का सबसे बड़ा मसला सिर्फ तादाद नहीं बल्कि पुराना निज़ाम और फरसुदा आलात भी हैं। फायर ब्रिगेड के पास मौजूदा स्नार्कल गाड़ियाँ जो बुलंद इमारतों में आग बुझाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, वो ज़्यादातर 2007 से 2018 के दरमियान ख़रीदी गई। इन गाड़ियों की मुतवक्किल ऑपरेशनल उम्र 15 साल समझी जाती है, जिसका मतलब ये है कि आज इनमें से अक्सर अपनी तकनीकी ज़िंदगी पूरी कर चुकी। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन के दावे तो किए गए, ये दावे खोखले साबित हुए।
बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़्यादातर रकम तनख्वाहों, ईंधन, मरम्मत और रोज़मर्रा अखराजात पर खर्च होती रही, जबकि जदीद आलात की ख़रीदारी इंतहाई कम रही। कई बरस ऐसे भी गुजरे जिनमें फायर ब्रिगेड के तरक्याती बजट में खातिर ख्वाह इजाफा ही नहीं हुआ। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक जदीद फायर ब्रिगेड के पास हाई प्रेशर वाटर पम्प्स, फोम टेंडर्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, थर्मल कैमरे, स्मोक एक्सट्रैक्टर्स, जदीद हिफाजती लिबास, खुदकार सांस के आलात और ड्रोन सर्विलेंस जैसी सहूलत होनी चाहिए। मगर कराची के बेशतर फायर टेंडर्स आज भी आउटडेटेड हिफाजती सामान के साथ ख़तरनाक इमारतों में दाखिल होने पर मजबूर हैं। फायर फाइटर्स खुद एतराफ़ करते हैं कि कई मौक़े पर उन्हें पुराने मास्क और कम ऑक्सीजन वाले सिलेंडर के साथ अंदर जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान भी शदीद ख़तरे में होती है। मसला सिर्फ आलात का नहीं बल्कि तरबियत का भी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में फ़ायर फाइटर्स को हर साल जदीद तरबियती कोर्सेज, हाई राइज फायर रेस्क्यू एक्सरसाइजेज और एमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि कराची में ऐसी तरबियत ना होने के बराबर है। फायर ब्रिगेड का बजट कागज़ों में हर साल बढ़ता दिखाई देता है, मगर अफराते ज़र और बढ़ते हुए अखराजात के मुकाबले में ये इजाफ़ा नाकाफ़ी साबित होता है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान बजट में बतदरीज इजाफ़ा तो हुआ, लेकिन इस इजाफे का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और इंतज़ामी अखराजात की नज़र हो गया। जदीद आलात की ख़रीदारी, नए स्नॉर्कल गाड़ियों और फायर स्टेशंस के क़याम पर वो तवज्जो दी नहीं गई जिसकी एक आलमी मेयार के शहर को ज़रूरत होती है। यही वजह है कि कराची आज भी ऐसे साहनात का सामना कर रहा है जिन्हें बरवक्त और जदीद सहूलियात के ज़रिए कम किया जा सकता था। बैनुल अक़वामी मेयार से ये वाज़ेह होता है कि किसी भी शहर में फायर ब्रिगेड की तैयारी सिर्फ आग बुझाने तक महदूद नहीं, बल्कि रिस्क असेसमेंट, बिल्डिंग इंस्पेक्शन, प्री फायर प्लानिंग और जदीद डेटा सिस्टम भी इसका हिस्सा होते हैं। बदकिस्मती से कराची में फायर ब्रिगेड को इमारतों के नक्शे, हाई राइज बिल्डिंग डेटा या इमरजेंसी एक्सेस प्लान की मंजूरी से दूर रखा जाता है। गुल प्लाजा की आग में भी यही मंजर देखा गया, जहां रसाई, पानी के दबाव और बुलंदी तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं। ये तमाम हक़ाइक़ इस बात की निशानदही करते हैं कि मसला किसी एक अफसर या एक हादसे तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम की कमज़ोरी है। जब तक फायर ब्रिगेड को जदीद खतूत पर अपग्रेड नहीं किया जाता, बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक गाड़ियाँ, आलात, ड्रोन्स और तरबियत फराहम नहीं की जाती और बजट को हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं बढ़ाया जाता, तब तक हर नई आग एक नया अलमिया बनकर सामने आती रहेगी। अब सवाल यह है कि इस पूरे निज़ाम की नाकामी की ज़िम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है? क्या हर हादसे के बाद सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देना काफ़ी है, या फिर उन चेहरों को भी सामने लाना ज़रूरी है जिनके दस्तखतों से ये इमारतें महफूज करार पाईं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल इदारे, फायर ब्रिगेड, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया सब इस निज़ाम का हिस्सा हैं, मगर हर सानहे के बाद ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। कोई कहता है मंजूरी हमारी नहीं थी, कोई कहता है निगरानी किसी और की ज़िम्मेदारी थी, और यूं असल ज़िम्मेदार हमेशा नज़रों से ओझल रहता है। हकीकत यह है कि अगर किसी इमारत में फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं थे तो वो तामीर के मरहले पर ही रोकी जानी चाहिए थी। अगर नक्शे में इमरजेंसी सीढ़ियाँ दिखाई गई मगर बाद में उन्हें ख़त्म कर दिया गया तो इसकी निगरानी किसने की थी? अगर सालाना इंस्पेक्शन लाजमी था तो वो क्यों नहीं हुआ? ये तमाम सवाल सिर्फ एक हादसे के बाद नहीं, बल्कि हर उस इमारत के हवाले से उठते हैं जो आज भी शहरियों के लिए ख़तरा बनी हुई है। दुनिया के बड़े शहरों में फायर सेफ्टी को महज एक खाना पूरी नहीं समझा जाता, बल्कि इसे इंसानी जान से जोड़ा जाता है। वहाँ इमारत मालिक, कंसल्टेंट, इंजीनियर और सरकारी अफसर सब बराबर के ज़िम्मेदार होते हैं और किसी एक की गफलत पूरे निज़ाम पर सवाल उठाती है। कराची में मगर मामला उलट है। यहाँ कवानीन तो मौजूद हैं मगर उन पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। अगर किसी अफसर ने कवायद के ख़िलाफ़ मंजूरी दी तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शाज़ व नादिर ही देखने में आती है। अगर किसी इमारत को ख़तरनाक करार दिए जाने के बावजूद सील नहीं किया गया तो वो फ़ाइल बरसों सरकारी दफ्तर की अलमारी में पड़ी रहती है। यही वजह है कि हादसात के बाद आवाम का एतमाद तहक़ीक़ात और कमेटियों से उठ गया है। कराची के शहरी अब सिर्फ बयानात नहीं बल्कि नताइज देखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि गुज़श्ता ऑडिट्स रिपोर्ट्स कहाँ गईं, किन अफसरान ने उन्हें नज़रअंदाज किया और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। अगर पिछली गलतियों का एहतसाब नहीं होगा तो नया ऑडिट महज एक और कागज़ी कार्रवाई साबित होगा।
जदीद गाड़ियों, स्नार्कल्स, आलात और तरबियत के बगैर इस शहर को महफूज नहीं बनाया जा सकता। बजट में इजाफा सिर्फ आदात का खेल नहीं, बल्कि इस बात की ज़मानत होना चाहिए कि वो रकम वाकई आलात, स्टेशंस और अफरादी क़ुव्वत पर खर्च हो रही है। अगर आज इसलाह ना की गई तो कल नुकसान कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि कराची में एक जानिब बुलंद इमारतों की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी जानिब हिफाजत का निज़ाम वहीं का वहीं खड़ा है। गुल प्लाजा की आग हमें झंझोड़ कर कह रही है कि अगर ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया गया, अमली इस्लाहात नहीं की गई, तो कल किसी और प्लाजा, किसी और फैक्ट्री, किसी और इमारत से उठने वाला धुआं हमें एक बार फिर याद दिलाएगा कि असल आग इमारत में नहीं, हमारे निज़ाम में लगी हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।